क्या आपने कभी ऐसी रेलगाड़ी के बारे में सुना है जिसमें सफर करते वक्त आपको लगे कि आप किसी राजा महाराजा की जिंदगी जी रहे हैं? एक ऐसी ट्रेन है जहां कमरे किसी 5 स्टार होटल जैसे हैं, खाने में शाही दावत जैसे लजीज खाने हैं, अंदर आरामदायक स्पा और लाउंज है, और खिड़की के बाहर जब नजर जाए तो आंखों को सुकून देने वाले दृश्य दिखेंगे, जैसे राजस्थान के किले, रेगिस्तान और महल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे लग्जरी ट्रेनों में गिनी जाने वाली पैलेस ऑन व्हील्स की। कई लोग कहते हैं कि पैलेस ऑन व्हील्स में सफर करना मतलब चलते फिरते महल में छुट्टियां मनाना है। पैलेस ऑन व्हील्स इस बार मई के महीने में शुरू हो रही है। पैलेस ऑन व्हील्स का मई महीने में चलना इसलिए भी बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि राजस्थान की गर्मी देश की सबसे कठिन गर्मियों में गिनी जाती है। मई और जून के दौरान जैसलमेर, बीकानेर, फालूदी और चुरू और बाड़मेर जैसे कई शहरों में तापमान अक्सर 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कई ज़्यादा ऊपर पहुंच जाता है। दोपहर के समय गर्म हवाएं यानी लू चलती हैं और रेगिस्तानी इलाकों में बाहर निकलना तक मुश्किल हो जाता है। 45 सालों से पैलेस ऑन व्हील्स केवल सितंबर से अप्रैल के बीच ही चलाई जाती थी। रेलवे और पर्यटन विभाग ये भी मानते थे कि भीषण गर्मी के कारण पर्यटकों की यात्रा और सेहत दोनों प्रभावित होते हैं। खासतौर पर विदेशी यात्रियों के लिए राजस्थान की गर्मी चुनौती बन जाती थी। लेकिन 2026 में पहली बार इस परंपरा को तोड़ दिया गया है। 20 से 25 मई तक इस ट्रेन का स्पेशल समर रन रखा गया। इसे सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक बड़ा प्रयोग माना जा रहा है। रेलवे ने इस दौरान एयर कंडीशनिंग सुविधाओं और यात्रा अनुभव को लेकर खास तैयारियां की गई हैं ताकि यात्री शाही सफर का आनंद इतनी गर्मी के बावजूद भी आराम से ले सकें। इस ट्रेन की शुरुआत कोई आज की कहानी नहीं है। इसकी जड़ें उन शाही रेल डिब्बों से जुड़ी हैं जिनमें कभी राजस्थान के राजा, महाराजा और हैदराबाद के निजाम सफर किया करते थे। आज़ादी के पहले इसमें राजस्थान के राजा, महाराजा और हैदराबाद के निजाम सफर किया करते थे। रियासतों के खत्म होने के बाद शाही कोच रेलवे यार्ड में खड़े हो गए। फिर 1970 के दशक के आखिर में भारतीय रेलवे और राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी आरटीडीसी ने इन्हें दोबारा पटरियों में लाने का फैसला लिया। इसके बाद 26 जनवरी 1982 को पैलेस ऑन व्हील्स को ऑफिशियली तौर पर लॉन्च किया गया। इसका मकसद लोगों को सिर्फ यात्रा करवाना नहीं था बल्कि उन्हें एक रॉयल एक्सपीरियंस देना था। 1990 में चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में ट्रेन के कोचों को मॉडर्न सुविधाओं के साथ अपग्रेड किया गया। फिर साल आया 2000। इस साल में पैलेस ऑन व्हील्स दुनिया की सबसे बेहतरीन लग्जरी ट्रेनों में गिनी जाने लगी और धीरे धीरे ये ट्रेन दुनिया की सबसे शानदार लग्जरी ट्रेनों में शामिल हो गई। विदेशी पर्यटक खासतौर पर इसका अनुभव लेने के लिए भारत आने लगे। पैलेस ऑन व्हील्स को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक आइकॉनिक लग्जरी ट्रेन माना जाता है। मशहूर अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल मैगजीन कॉन्ड नास्ट ट्रैवलर और कॉन्ड नास्ट ट्रैवलर इंडिया ने इसे दुनिया की बेहतरीन लग्जरी ट्रेन यात्राओं में शामिल किया है। साल 2010 में कॉन्ड नास्ट ने पैलेस ऑन व्हील्स को दुनिया की टॉप लग्जरी ट्रेनों में चौथा स्थान दिया था। इसके अलावा कई ग्लोबल ट्रैवल प्लेटफॉर्म और लग्जरी टूरिज्म वेबसाइट्स इसे वर्ल्ड्स लीडिंग लग्जरी इंडियन रॉयल ट्रेन भी कह चुके हैं। इस ट्रेन में कुल 22 कोच हैं। इनमें 14 लग्जरी सैलून हैं जिनके नाम राजस्थान की पुरानी रियासतों पर रखे गए हैं। इसके अलावा 2 रेस्टोरेंट कम बार कोच हैं, स्पा है, जिम है, लाउंज है और हाई स्पीड वाईफाई जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। ट्रेन में 2 तरह के कमरे मिलते हैं, जैसे डीलक्स केबिन और सुपर डीलक्स केबिन। हर केबिन में एयर कंडीशनिंग, प्राइवेट बाथरूम, टीवी, अलमारी और शाही इंटीरियर दिया गया है। अंदर की सजावट में लकड़ी की नक्काशी, शीशे का काम, सिल्क फैब्रिक और राजस्थानी कला दिखाई देती है। इतना ही नहीं, यात्रियों की सेवा के लिए खास खिदमतगार यानी पर्सनल बटलर भी मौजूद रहते हैं। ट्रेन के अंदर मौजूद महाराजा और महारानी रेस्टोरेंट में भारतीय और इंटरनेशनल दोनों तरह का खाना परोसा जाता है। अब जब रॉयल एक्सपीरियंस में ट्रैवलिंग है तो खाना भी वैसे ही लजीजदार होगा, जिसको सुनकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। पहले तो आपको ये बता दें कि पैलेस ऑन व्हील्स में खाना सिर्फ एक मील नहीं है बल्कि पूरा रॉयल डाइनिंग एक्सपीरियंस माना जाता है। ट्रेन के अंदर मौजूद महाराजा और महारानी रेस्टोरेंट में भारतीय, राजस्थानी, इसके साथ साथ इंटरनेशनल यानी सभी तरह की डिशेस परोसी जाती हैं। राजस्थानी खाने में शामिल है दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, केर सांगरी, लाल मांस, कढ़ी, बाजरे की रोटी और ढेर सारी पारंपरिक मिठाइयाँ जिनको खाते खाते आपका पेट भले भर जाए लेकिन मन नहीं भरेगा। वहीं नॉर्थ इंडियन मेन्यू में शामिल है पनीर की डिशेस, दाल मखनी, बटर चिकन, बिरयानी, कबाब और अलग अलग तरह की रोटियां भी शामिल हैं। इसके अलावा कॉन्टिनेंटल और इंटरनेशनल फूड में पास्ता, ग्रिल्ड डिशेस, सूप, सैलड, स्टेक, बेक्ड आइटम और डेजर्ट्स भी शामिल रहते हैं। सुबह के नाश्ते में फ्रेश जूस, फल,
ऑमलेट, सैंडविच, पराठे, कॉर्नफ्लेक्स और बेकरी आइटम भी परोसे जाते हैं। खाने की सबसे खास बात ही यही है कि इसकी सिल्वर सर्विस स्टाइल आने वाले पर्यटकों का दिल जीत लेती है, जहां शाही अंदाज में भोजन परोसा जाता है। कई डिशेस पारंपरिक चांदी जैसे दिखने वाले सर्ववेयर में पेश की जाती हैं, ताकि यात्रियों को राजा महाराजाओं वाला जैसा अनुभव मिल सके। अब अगर इसके रूट की बात करें तो ये ट्रेन दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से शुरू होती है और करीब 2610 किलोमीटर का सर्कुलर सफर तय करती है। इसके मुख्य स्टॉप्स में शामिल है जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और फुलेरा। यात्रा के दौरान पर्यटकों को कई खास अनुभव मिलते हैं, जैसे रणथंबौर में जंगल सफारी, जैसलमेर में ऊंट की सवारी, उदयपुर में बोट राइड और जयपुर के हवा महल या जोधपुर के मेहरानगढ़ किले जैसी ऐतिहासिक जगहों की सैर कराई जाती है। अब सवाल आता है कि एक आम आदमी इसमें सफर कैसे कर सकता है, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है। पैलेस ऑन व्हील्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या फिर IRCTC के जरिए भी आप टिकट बुक कर सकते हैं। यात्री को अपना पहचान पत्र, यात्रा की तारीख और केबिन कैटेगरी चुननी होती है। उसके बाद बुकिंग के बाद पेमेंट ऑनलाइन किया जाता है और सीट कंफर्म होने पर यात्रा की पूरी डिटेल भेज दी जाती है, क्योंकि इसमें सीटें बहुत सीमित होती हैं और विदेशी पर्यटकों की डिमांड ज़्यादा रहती है। इसीलिए कम से कम 2 से 3 महीने पहले बुकिंग करने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं किराए की। पैलेस ऑन व्हील्स भारत की सबसे महंगी ट्रेनों में गिनी जाती है। इसका किराया आमतौर पर करीब 6 लाख रुपए प्रति व्यक्ति से शुरू होता है। पीक सीजन में यानी अक्टूबर से मार्च के दौरान किराया और ज़्यादा हो सकता है और होता भी है। हालांकि इसमें रहने, खाने और घूमने और कई एक्टिविटीज़ के खर्च भी शामिल हैं। यानी ये सिर्फ ट्रेन की टिकट नहीं है, बल्कि पूरी लग्जरी टूर पैकेज की तरह होता है। इस बार मई में ट्रेन चलाने का फैसला इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि राजस्थान की गर्मी के कारण पहले कभी इस मौसम में ट्रेन नहीं चलाई गई थी, लेकिन बढ़ती डिमांड और एक बड़े बैंक द्वारा पूरी ट्रेन चार्टर करने के बाद रेलवे ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया है। आज पैलेस ऑन व्हील सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, बल्कि भारत की शाही विरासत का चलता फिरता संग्रहालय बन चुका है। ये उन लोगों के लिए तो नहीं है जो सिर्फ मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जो इस सफर को यादगार बनाना चाहते हैं। बाहर रेगिस्तान की सुनहरी शाम है, दूर तक फैली रेत पर ढलता सूरज दिखाई दे रहा है। अंदर राजस्थानी शाही संगीत की गूंज है, जिसके बोल हैं पधारो म्हारे देश कि वो रेतीली धुन सुनाई दे रही है, जो पूरे माहौल को किसी राजमहल जैसा बना देती है और आप इन सब के बीच एक चलते फिरते महल में सफर कर रहे हैं। शायद यही है पैलेस ऑन व्हील्स का असली जादू। ऐसे ही और काम की खबरें देखने के लिए आप कड़क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौधन और कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे थे मोहम्मद अली।